हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करेंगे इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, जो फिर उन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं जो कनाडा अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं इस टाइम पे। डरे हुए क्यों हैं? ये जो काफ़ी सारी ऑनलाइन वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं और जो न्यूज़ चल रही है आजकल, जब से हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई है, उसके बाद से काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या कनाडा अभी भी सेफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पेरेंट्स हो जो अपने बच्चों के लिए वीडियो देख रहे हो, क्या आपको अभी भी अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सारा कुछ अभी अभी हाल ही में सारा कुछ एकदम से ऊपर निकल के कैसे आया खालिस्तान के बारे में। तो जून 18 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई सरी बीसी में। उसको कुछ एक लोगों ने शॉट किया और मार दिया। ठीक है, वो गुरुद्वारे से जा रहा था अपने घर की तरफ, उस टाइम पर उसकी डेथ हुई। अब हरदीप सिंह निज्जर जो है वो कनेडियन सिटीजन था मार्च 3 2015 से, जिस वजह से इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात की गई इसकी कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर। और उसी टाइम जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशन लगाया इंडिया पे कि इंडिया का हाथ हो सकता है हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के अंदर। जिसके बाद कनाडा ने एक हाई रैंकिंग इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से एक्सपेल किया, जिसके बाद इंडिया ने काउंटर रिएक्ट किया और इंडिया से एक कनेडियन डिप्लोमेट को वापस कनाडा भेज दिया। ठीक है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं, मगर एक चीज़ हुई है जो कि है इंडिया ने सारे कनेडियन सिटीजन्स का वीज़ा इस टाइम पे बैन कर दिया है। कोई भी कनेडियन सिटीज़न इस टाइम पे इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये रही मोटी मोटी बात कि क्या हो रहा है मगर इसके बाद से भी कोई और न्यूज़ नहीं आई है। इस चीज़ में आपको मैं ये भी बता दूं कि कनाडा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भी वीज़ाज बैन नहीं किए गए हैं, ना पीआर बैन हुई है, ना विजिटर वीज़ा, ना वर्क वीज़ा, ना स्टडी वीज़ा, इनमें से कुछ भी बैन नहीं किया गया है। तो अगर इस चीज़ के बारे में भी आप टेंशन ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टेप कनाडा की तरफ से उठाया जाएगा। अब आपको एक बार स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइम पे ट्रैवल एडवाइजरीज कैसी जारी की हुई है कनाडा और इंडिया की तरफ से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे travel.gc.ca, उसके ऊपर कनेडियन सिटीजन्स के लिए क्या एडवाइस दी गई है इंडिया ट्रैवल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन विद रीजनल एडवाइजरीज। मगर इसके अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि इस टाइम पे कनाडा ने ट्रैवल बैन किया हुआ है सारे कनेडियन सिटीजन्स का इस टाइम पे। ठीक है, मगर यहाँ पर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और किसी को देखनी है और कोई इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप, ये है आपका पहला लिंक। दूसरा है, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाते हैं उसकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर एक एडवाइजरी जो इंडियन गवर्नमेंट ने है वो जारी कर रखी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, या फिर इंडियन नेशनल्स जो कि कनाडा के अंदर हैं। ठीक है, उन्हें ध्यान रखने के लिए बोला हुआ है कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह हो सकती हैं। इन अ व्यू ऑफ ग्रोइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड criminal violence in Canada, all Indian nationals there and those contemplating to travel are urged to exercise utmost caution. तो यहाँ पर बेसिकली आपको गाइडेंस दी हुई है कि कनाडा में कुछ एक जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, उस जगह पे ट्रैवल करने से आप बचें। या फिर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी कनाडा के अंदर, तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 जगहों के बारे में जहाँ बात करी हुई है, एक तो सरी बीसी जहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, एक टोरंटो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है। ठीक है, ब्रैम्पटन वगैरह इन सारे एरियाज़ के अंदर ही है। बाकी जगहों में मेरे को ज़्यादा नहीं लगता इस तरह कुछ भी हुआ है। ठीक है, अब अगला जो है, अगली लिंक पे हम जाएंगे। अगला लिंक है इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कनाडा, जो कि BLS इंटरनेशनल के थ्रू है। ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस विद इफेक्ट फ्रॉम September 21st 2023, India visa services have been suspended till further notice. So यहाँ पर आपकी कॉन्फर्मेशन, और यहाँ पर आप इस वेबसाइट के ऊपर आके बार बार चेक कर सकते हो क्या कुछ अपडेट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं इस सिचुएशन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि कनाडा क्या अभी भी सेफ है इंडियंस के लिए। मेरा पर्सपेक्टिव इसके अंदर ये है, अगर आप जाके इन सारी जगहों पे किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं खैर कैलगरी के अंदर हूँ। ठीक है, कैलगरी के अंदर इतना ज़्यादा कुछ तमाशा नहीं हुआ था, बस देर एक प्रोटेस्ट हुआ था गुरुद्वारे के सामने। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई यहाँ पर किसी को पकड़ के मार रहा है या फिर आप
या फिर किसी को भी नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे फ़र्क पड़ भी रहा है, ठीक है। तो अगर आप गलत जगह पे जाके कर लोगों को प्रोवोक नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने पिछले कुछ एक दिनों में कई सारे लोगों से बात करी है। मेरे एक दो दोस्त टोरंटो में रहते हैं, कुछ एक लोग मेरे वैंकूवर में रहते हैं, तो मैंने उनसे ही बात करी क्या कुछ महसूस हो रहा है उन लोगों को, यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ उनकी लाइफ में। अब इसके अंदर मैं एक वीडियो का मेंशन करना चाहूँगा, पारुल टीवी जो कि चैनल है मॉन्ट्रियल बेस्ड, जहाँ पर उस बंदे ने कई सारे लोगों से बात करी मॉन्ट्रियल में कि उनको कुछ फर्क महसूस पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो नॉर्मल जनता क्या सोचती है इस बारे में, या फिर उन्हें कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सिचुएशन सारी सेम है हर जगह एक्सेप्ट फॉर सरी एंड टोरंटो। इफ देयर इज एनीथिंग, आई हैव नॉट हर्ड एब्सोल्युटली एनीथिंग इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस। तो अगर आपको यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना है, या फिर अगर आप पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वीडियो देख रहे हो कि आपको अपने बच्चों को कनाडा जाना देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा पंगे नहीं लेते हैं बाकी लोगों से जाके, अगर पढ़ाई करने आ रहे हैं, अपनी लाइफ बनाने आ रहे हैं, अपनी लाइफ सेट करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो तो सिर्फ BC और टोरंटो ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप उन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हो। कनाडा में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, काफ़ी सारे प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का कोई डर लग रहा है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिससे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियोस। ऑल्सो जल्दी ही 1-on-1 कॉल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और मुझसे आप जो इन्फॉर्मेशन आपको कनाडा के बारे में चाहिए वो ले सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो।